हेलो फ्रेंड, राम राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, मैं भी आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी चौथी यूट्यूब पेमेंट मेरे हाथ में आ गई और इतना सारा पैसा आया है, सच में मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो फ्रेंड, ये कैसे आया है, कितने डॉलर का आया है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और हाँ, ये साड़ी भी अनबॉक्स करनी है जो बहुत बहुत प्यारी है, बहुत कम रेट में है। तो चलिए बैठते हैं और फिर करते हैं अपने काम की शुरुआत। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको ये साड़ी दिखा देती हूँ। और फ्रेंड, मेरी यूट्यूब पेमेंट तो 22 तारीख को ही यूट्यूब ने सेंड कर दी थी, लेकिन जो मेरे बैंक का शिफ्ट कोड है वो मैंने सतना का डाला है, बहुत दूर का है, बहुत उल्टा है। तो आपका अगर चैनल मोनेटाइज होने वाला है तो आप क्या गलती ना करें वो मैं अब आपको बताऊंगी, कि ताकि आपकी पेमेंट आसानी से आप तक पहुंच जाए। मेरी पेमेंट आने में थोड़ा देर इसलिए लगता है क्योंकि मुझे शुरू में समझ नहीं थी और मैंने गलत साइड का शिफ्ट कोड डाल दिया था, क्योंकि मैं एमपी तक पहुंच नहीं पा रही थी और मुझे बहुत जल्दी ही सबमिट करना था शिफ्ट कोड, इसीलिए। सो मैं ये सब भी आपको बताऊंगी कि अगर आप यूट्यूब पे काम करते हैं तो आपको क्या गलती आप ना करें, ताकि आपकी पेमेंट जो है वो आसानी से आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड, ये जो साड़ी है ये मैंने मंगवाई है मीशो से और बहुत बहुत कम रेट में है, बहुत अच्छा कलर है। आप खुद देख लो ये साड़ी कितनी सुंदर है और इतने प्राइस में इतनी अच्छी साड़ी कैसे मिल सकती है। कई बार क्या होता है कि हम मीशो से महंगे कपड़े भी खरीदें ना, तो बहुत गंदी क्वालिटी के आते हैं, इसलिए विश्वास ना उठ जाता है। लेकिन ये साड़ी का कपड़ा अति सुंदर है, छूने में ही इतना प्यारा लग रहा है, एकदम शाइनिंग वाला फैब्रिक है, हल्का फैब्रिक है। और पूरी ऑल ओवर साड़ी में कट वर्क है और स्टोन लगे हैं। और बाकी की पूरी साड़ी प्लेन है, लेकिन किनारे में कट वर्क है और पूरा स्टोन लगा है। सबसे ज़्यादा सुंदर है इसका ब्लाउज, इसका नेक में मतलब बहुत प्यारे स्टोन लगे हैं और पूरा ही ब्लाउज अच्छा है। तो अगर आपको शॉपिंग करनी है, कुछ खरीदना है, तो मेरे चैनल पे जाना और इसमें स्टोर है एक, जैसे पोस्ट है, लाइव है, शॉर्ट है, वीडियो है, ऐसे ही एक स्टोर का ऐप भी है। देखिए, जब हमारे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ऑन हो जाते हैं। तो इसमें एक स्टोर का ऐप है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने लगा रखी हैं शॉपिंग करने के लिए। तो आप मेरे यूट्यूब स्टोर ऐप से भी, यहाँ से भी आप स्टोर से ख़रीद सकते हो। बहुत अच्छे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, बहुत कम रेट में मिल जाएंगे। और आप चाहो तो मेंबरशिप भी ले सकते हो मुझसे जुड़ने के लिए। तो ये सारे ऑप्शन हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हो। और सबसे पहले आपको ये बताना है ये साड़ी कैसी है। देखिए फ्रेंड, यहाँ लोकल में साड़ियों का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई कलेक्शन नहीं है, वरना मैं फ़ेस टू फेस जाकर ख़रीद लेती और अच्छी अच्छी ले लेती। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। एमपी में तो देखो साड़ियों के बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे स्टोर हैं, लोकल में कितनी भी अच्छी ख़रीद लो, किसी भी दुकान में बैठ जाओ और साड़ी देख लो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। मैं जम्मू से बहुत अंदर हूँ और कश्मीर से थोड़ा पीछे हूँ, तो यहाँ पर तो सिर्फ सूट ही चलते हैं। तो और मुझे चाहिए शादी लायक साड़ियाँ, तो यहाँ पे नहीं मिलेंगी लोकल में। और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं एमपी में जाऊँगी 15 दिन पहले और साड़ी खरीदूँ या ब्लाउज़ बनवाऊँगी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो मैं ऐसे ही ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ, शादी लायक साड़ियाँ ढूंढ रही हूँ। और आप लोग भी मुझे कमेंट करिएगा कि मैं कौन कौन सी और किस टाइप की साड़ी खरीदूँ, ताकि वो अच्छी लगे। क्योंकि सच बता रही हूँ, मेरे पास ऐसे तो कपड़े हैं बट शादी लायक मेरे पास एक भी जोड़ी कपड़े नहीं है। और देखिए, हमारे यहाँ एमपी यूपी में चलती है साड़ियाँ और साड़ियों का ही चलन है, साड़ियाँ ही अच्छी लगती हैं। जैसे मैं यहाँ रहती हूँ तो सूटों का चलन है, सूट अच्छे लगते हैं, लेकिन वहाँ साड़ी अच्छी लगती है। तो मैं चाहती हूँ मेरे पास भी शादी की अच्छी अच्छी साड़ियाँ हों, पर मैं क्या करूँ, अच्छी मिल नहीं पा रही मुझे। तो मैंने और भी साड़ियाँ ऑर्डर कर रखी हैं, आपके साथ शेयर करूँगी और अनबॉक्सिंग भी करूँगी। फिर आपको ही गाइड करना है, बताना है मैं कौन सी साड़ी लूँ, कौन सी ना लूँ, कौन सी अच्छी लगेगी, कौन सी नहीं लगेगी, ये सब आपको बताना है। इसी वीडियो पूरा देखा करो और मुझे थोड़ा समझाना कि साड़ी कौन सी अच्छी है। तो अगर आपको ये साड़ी ख़रीदना है तो मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप ख़रीद लेना। तो फ्रेंड, मेरी जो यूट्यूब पेमेंट है वो $136 की आई है। देखिए, मैं आपको पूरा ये नहीं बता सकती कि कितने हज़ार हैं, क्योंकि यूट्यूब की बहुत गाइडलाइन है। आजकल छोटी छोटी बात में स्ट्राइक आ रहे हैं, चैनल डिलीट हो रहे हैं। तो यूट्यूब की गाइडलाइन है कि आप पूरा पैसा नहीं बता सकते हैं कि आपको कितनी पेमेंट मिली है। आपने देखा होगा कि आज तक ये बात किसी ने नहीं बताई होगी, चाहे वो कितना बड़ा यूट्यूबर हो। पर हाँ, कम ज़्यादा करके बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको कम ज़्यादा करके कुछ नहीं बताऊंगी। मैंने सीधे आपको डॉलर ही दिखा दिए हैं। $136 का मुझे पूरा पैसा मिला है। और ये पैसा कितना है ये तो आप ही को बताना है कमेंट करके और कैलकुलेट करके कि $1 कितने का है। और सच बताऊं फ्रेंड, ये पैसा मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। और ये अभी तक की मेरी जो है वो चौथी पेमेंट आ गई है मेरे हाथ में। सब मेरी सबसे पहली पेमेंट आई थी जनवरी में और अभी ये नवंबर है, लास्ट आज 30 है। तो ये पेमेंट मेरे हाथ में आज आई है चौथी। तो एक साल में मुझे समझ लीजिए 4 पेमेंट मिली हैं। तो सैलरी की तरह हो गया। देखिए, मेहनत कभी नहीं बेकार जाती।
ज़ीरो व्यूज़ से चौथी पेमेंट तक का सफ़र मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा। एक-एक दिन मेरा कैसा कटता है मैं ही जानती हूँ। सब कुछ मैनेज करना, घर परिवार, सिलाई, वीडियो, अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुँचाना एक चैलेंज होता है, और अगर वीडियो पे व्यूज़ ना आएँ तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। मेरे जैसी बहुत सारी बहनें हैं जो चैनल बना के मेहनत करके छोड़ चुकी हैं क्योंकि उन्हें कुछ मिला नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि छोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपने 6 महीने 4 महीने वीडियो बना ली हैं तो 6 महीने और बना के देखो, तब भी आपको फ़ायदा ना हो तो 6 महीने और बना के देखो। ईश्वर जो है वो मेहनत कभी बेकार नहीं जाने देता है। तो इसीलिए आप अपनी मेहनत को हमेशा करते रहिए, मेहनत से कभी भी आप पीछा ना छुड़ाइए, क्योंकि मेहनत ही हमें आगे ले जाती है, समय चाहे जितना लगे। तो देखिए, आपको ना ही सब्सक्राइबर पे ध्यान देना है, ना ही वॉच टाइम पे ध्यान देना है। आपको देना है ध्यान अपने कंटेंट पे, ठीक है? अपने काम पे, और मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने व्यूअर्स पे कि आपके व्यूअर्स क्या देखना चाहते हैं, रोज़ कितने व्यूज़ आते हैं, इस चीज़ पे ध्यान देना है। बहुत सारे लोग सब्सक्राइबर पे ध्यान देते हैं कि आज मेरे कितने बढ़े, और वॉच टाइम पे ध्यान देते हैं कि आज मेरा वॉच टाइम कितना बढ़ा। तो इस पे ध्यान ना देके आप व्यूअर्स पे ध्यान दीजिए और आप जल्दी सफल हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आपका चैनल चलेगा कि नहीं चलेगा, चलिए मैं आपको अपने वाईटी स्टूडियो में दिखाती हूँ। ये मैंने खोल लिया है। तो व्यूअर्स के, वॉच टाइम के और सब्सक्राइबर के अगर ये हरे तीर ऊपर की तरफ हैं तो आपका चैनल चलेगा, वायरल होगा, डेफिनेटली चलेगा। लेकिन अगर यही तीर नीचे की तरफ हैं, ब्लैक हैं, तो आपका चैनल डेड हो गया है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और यूट्यूब में ही हमें, वाईटी स्टूडियो में हमें यूट्यूब खुद देता है कि हम किस तरह की वीडियो बनाएं। तो आप रोज़ अपना यूट्यूब 5 से 10 मिनट चलाया करो, वाईटी स्टूडियो चलाया करो, चेक किया करो। आपको सारे सॉल्यूशन आपके वाईटी स्टूडियो से ही मिल जाएंगे। तो फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मैं आपको जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। जितने भी मेरे नए भाई बहन जुड़े हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट किया करो। ये जो मेरी पेमेंट है ना, ये सिर्फ मेरी नहीं है, मेरी उन सभी बहनों के लिए है, उन सभी बहनों की है, उन सब बहनों की आस है जो कहीं ना कहीं हार जाती हैं अपनी फैमिली से, सबसे टॉर्चर होती हैं, परेशान होती हैं। एक औरत होने की ऐसी सज़ा मिलती है कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम ये नहीं कर सकती, पता नहीं क्या क्या। तो उन बहनों के लिए यूट्यूब पेमेंट में दिखाती हूँ कि आप कभी हार मत मानना, समय सबका आता है, भले थोड़ा टाइम लग जाए, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं होगी। अगर आप सच्चे हैं, आप सही हैं, तो ईश्वर आपके साथ हैं, चाहे कितना भी समय लग जाए। ये संसार कैसा है, कौन आपके साथ अच्छा कर रहा बुरा कर रहा, उस पर ध्यान ना देके, समय बर्बाद ना करके आप अपने काम पे फोकस करें, अपने काम को आगे बढ़ाएं। अपने घर परिवार को मैनेज करना भी ज़रूरी है, ये हमारी पहली जिम्मेदारी है। तो फ्रेंड, ये यूट्यूब की पेमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये चौथी यूट्यूब पेमेंट है। जीरो से चौथी पेमेंट तक का सफ़र बहुत मुश्किल रहा। एक एक व्यूज़, एक एक सब्सक्राइबर जोड़ा मैंने, और यहाँ तक पहुँची हूँ। कई बार हार मैं भी मानी हूँ। जब व्यूज़ कम आते हैं ना, तो बहुत डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि इतनी मेहनत करती हूँ दिन भर और कुछ नहीं होता है, लोग स्किप करके देख लेते हैं। कहीं ना कहीं उदास मैं भी हो जाती हूँ, पर उससे मैं एक अच्छी चीज़ भी सीख लेती हूँ कि अगर आज व्यूज़ कम आए तो कल और अच्छी वीडियो बनाऊंगी ताकि व्यूज़ ज़्यादा आए। और आप सबका प्यार सपोर्ट मुझ पे ऐसे ही बना रहे, इतनी कृपा बनाए रखना। थैंक यू सो मच। जितना मैंने मेहनत की है उतना ही आपने मुझे सपोर्ट किया है, उतना ही भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है और आगे बढ़ाया है। इस सब के लिए मैं आपका जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। तो जिस तरह से मैं यूट्यूब पेमेंट अपने हाथ में ले पा रही हूँ, उस तरह मेरी सभी बहनें अपने हर अच्छे काम में सफल हों, ऐसी भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोगों का जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। ये पैसा मेरे लिए बहुत ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि ये मैंने एक एक पाई पाई करके जोड़ा है, घर बैठे, घर की चार दीवारों में रहकर ये पैसा कमाया है, और ये नाम कमाया है कि हाँ मैं भी यूट्यूबर हूँ। तो आप अपनी मेहनत हमेशा करते रहिएगा, आप भी सफल होंगे, ज़रूर होंगे, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। एंड थैंक यू सो मच। मैं क्या ही बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों का धन्यवाद करने के लिए। तो जितने भी नए लोग जुड़ते हैं, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब किया करो, सपोर्ट किया करो, मुझे आप सबकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। जितनी भी पेमेंट थी मैंने आपको दिखा दी है, आप कैलकुलेट करके आपको बताना है कि ये पैसा कितना है। सफ़र आसान नहीं होता है, लेकिन आप सबका साथ है तो सब अच्छा है। तो फ्रेंड, आज बना रही हूँ मैं आंवले का मुरब्बा। तो मैंने इसे कांटे वाली चम्मच से, फोक स्पून से छेद कर लिए हैं, और थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, फिटकरी को पाउडर में, पाउडर फॉर्म बना के पीस के पानी में डाल दूंगी। और रात भर के लिए ये मुरब्बा मैंने पानी में डाल दिया था फिटकरी मिला के, ताकि इसका जो कसेलापन है, ऐठालापन है, वो निकल जाए। अगर आप ऐसे ही डाल देंगे तो आप खा नहीं पाएंगे, मुरब्बा इतना ऐठाला हो जाएगा। तो फिटकरी डाल के रात भर के लिए आप पानी में भिगो के ज़रूर रखें, फिर 4-5 बार धोएं ताकि कसेलापन निकल जाए। तो फ्रेंड, मुझे ये हाँ फ्रेंड, भाप में पकाने पड़ते हैं आंवले, तो आप डायरेक्ट पानी में ना डालें। देखिए, मैं पहली बार बना रही हूँ इसलिए मैंने यूट्यूब से देख के बनाया है।
आधा किलो मैंने आंवला लिया है, आधा किलो ही मैं इसमें गुड़ डालूंगी। तो हमें आंवले को डायरेक्ट पानी में नहीं पकाना है, भाप में पकाना है। तो इसके लिए मैंने पानी में कटोरी रख दी है, उस पर मैंने छन्नी रख दी है। तो इसमें पानी भी टच नहीं होगा और पक भी जाएंगे, यही ऑप्शन था मेरे पास। तो आप भी इस तरह से कर सकते हो। हम हाउस वाइफ हैं, हमारे पास बहुत जुगाड़ होते हैं, तो कर सकते हो। तो देखिए आधा किलो गुड़ मैं अच्छे से कूट लूँगी। जब तक ये भाप में पकेंगे, सिर्फ 10 मिनट ही हमें आंवले पकाने हैं भाप में, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना गल जाएंगे। और साथ साथ में मैं गाजर भी घिस रही हूँ, बच्चों ने बोला गाजर का हलवा खाना है। तो गाजर आ गई हैं मार्केट में, तो मैंने तैयारी शुरू कर दी है, अभी बनाऊँगी। तो देखिए 10 मिनट में हमारे आंवले बहुत अच्छे पक गए हैं। लो फ्लेम पर पकाना है, अगर ज़्यादा पकाएंगे ये गल जाएंगे और फिर घुल जाएंगे चाशनी में। सो ये हमारा छन्नी वाला जुगाड़ बहुत अच्छा काम आ गया है। तो आधा किलो, चाहे जैसे आप बहुत सारे लोग चीनी का बनाते हैं, बहुत सारे लोग गुड़ का बनाते हैं। मैं गुड़ का बना रही हूँ, ठंडियों में गुड़ का बहुत अच्छा होता है, चीनी का भी अच्छा होता है। तो इस बार मैं आंवले का मुरब्बा बना रही हूँ। सबसे पहले मैं आधा किलो का इसलिए बना रही हूँ कि मैं पहली बार बना रही हूँ, अगर बिगड़ भी गया तो कुछ नुकसान नहीं होगा, और बन गया तो दोबारा ज़्यादा बना लूँगी। तो थोड़ा सा मैंने गुड़ थोड़ा थोड़ा तोड़ के कूट करके सबसे पहले नीचे बिछा दिया है बर्तन में। इसके बाद मैं आंवले रख रही हूँ, ये बॉईल हो चुके हैं, भाप में पकाए हैं। डायरेक्ट पानी में आंवले नहीं पकाने हैं, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा अगर आप पहली बार बना रहे हैं। तो आधा किलो गुड़ लिया है, आधा किलो आंवला लिया है। थोड़ा गुड़ मैंने नीचे बिछा दिया है तोड़ करके, और थोड़ा जो है वो आंवले के ऊपर डाल दूँगी। तो फ्रेंड ना वीडियो में मतलब सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है, अपने आप ही जुबान लड़खड़ाने लगती है। सब कुछ ही आप लोगों को इतनी वीडियो में एक्सप्लेन करना आसान नहीं होता है। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करो और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो। देख सकते हो आप कितनी मेहनत से आप तक वीडियो पहुंचती है। प्लीज़ स्किप मत किया करो, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरी क्या प्रॉब्लम है ये मैं ही जानती हूँ, पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ। तो फ्रेंड मैंने गुड़ में जो आंवला था वो रख दिया था और धीरे धीरे पका लिया है। देखो कितनी अच्छी चाशनी बन गई है, साथ में हमने गाजर भी घीस ली है। तो कम से कम आपको 30 मिनट पकाना है चाशनी में इस आंवले को, लो फ्लेम पे। और आधा चम्मच इसमें सेंधा नमक डाल दिया है, और 2 मैंने इलायची कूट करके डाल दी है। इससे कसैलापन भी नहीं रहेगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और देखो मेरा बाबू मेरे पास ही बैठ जाता है खाना बनाते समय रात में। इतना बदमाश है, वीडियो में कितना सीधा साधा बन रहा, बहुत बहुत नटखट है ये सच में। तो पढ़ाई करके बैठ गया है मेरे पास। तो थोड़ा सा मैंने घी डाला है कढ़ाई में, इसमें एक इलायची डाली है कूट करके। और अब डाल दूँगी मैं इसमें गाजर, बिल्कुल आधा किलो गाजर का ही बना रही हूँ, क्योंकि अभी गाजर अच्छी नहीं आई हैं हमारे यहाँ मार्केट में, थोड़ा सा ही बना रही हूँ। तो मैं इस तरह ही बनाती हूँ फ्रेंड। हमारे घर में ना गाजर का हलवा गीला गीला ही पसंद है, जैसे कि उसमें ग्रेवी टाइप की इस तरह का पसंद है। तो देखिए जैसे हम सब्जियों के टमाटर वगैरह पकाते हैं ना नमक डाल के जल्दी गलाने के लिए, उस तरह से आप मीठी चीज़ें भी गलाने के लिए चीनी डाल सकते हैं, जल्दी गल जाती हैं। तो मैंने गाजर को गलाने के लिए उसमें चीनी डाल दी थी, गल गई है। और फ्रेंड मेरी धनिया ख़त्म हो गई है, तो मैं धनिया घर पर ही पीसूँगी, क्योंकि अब मिक्सी आ गई है तो बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ 100 ग्राम धनिया को थोड़ा सेंक रही हूँ, इसको रोस्ट नहीं करना है, हल्का सा तवा गरम करके मैं सेंक रही हूँ ताकि ये क्रिस्पी हो जाएं और जल्दी अच्छे पाउडर फॉर्म में पिस जाएं। धनिया मैंने साफ़ कर ली है। और किसी दिन मैं मिर्ची पाउडर भी बनाऊँगी घर पर, दोपहर में ही बनाऊँगी, अभी तो बच्चे हैं इसलिए मैं सिर्फ धनिया पीस रही हूँ। और देखिए कम से कम 25 से 30 मिनट हो गया हमारे मुरब्बे को पकते पकते। मुरब्बा थोड़ी ज़्यादा देर तक ही पकाना होता है, तो आप इस तरह से बना सकते हो। यूट्यूब पे देखिए हर चीज़ की वीडियो हैं, तो आप कुकिंग की वीडियो भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं। तो इसलिए मैंने आपको कुकिंग का बताया है कि आप बना सकते हो, क्योंकि देखिए सबको ही यूट्यूब पे सर्च कर कर के काम करना होता है, हर चीज़ हर किसी को नहीं आती है। तो मैंने दूध डाल के थोड़ी देर पका लिया है 5 मिनट, और 4-5 मैंने बादाम डाल दिए हैं कूट करके गाजर के हलवा में, तो वो भी रेडी हो गया है। हमारे घर में सूखा हलवा किसी को पसंद नहीं है, थोड़ा सा गीला रहे वही अच्छा लगता है। तो एक तरफ मुरब्बा रेडी हो गया, एक तरफ गाजर का हलवा रेडी हो गया है। अब मुझे अभी थोड़ी सी धनिया पीसनी है, अभी मैं सिर्फ थोड़ी ही 100 ग्राम ही पीस रही हूँ। और बहुत अच्छे से धनिया पाउडर मिर्ची पाउडर घर में बन जाता है, अगर आपके पास मिक्सर है तो आप ज़रूर से बनाओ। देखिए जो हम पैकेट की चीज़ें लेते हैं उसमें मिलावट होती है, पर मजबूरी भी होती है खाना। लेकिन अगर मिक्सर है तो आप धनिया भी, और एक तो सस्ते में भी पड़ जाती है, जितने का धनिया का पैकेट पड़ता है 40-45 का, उतने का मतलब मैं आपको बताऊं 100 ग्राम धनिया जो है ये खड़ी वाली 15 रुपये की आई है, और 45 का हमें धनिया का पैकेट पड़ता है 100 ग्राम का, तो कितना फ़र्क पड़ जाता है आप देख सकते हो। तो किसी दिन मिर्ची पाउडर भी बनाऊंगी। तो देखिए एक तरफ हमारा गाजर का हलवा बन गया है,
और एक तरफ मुरब्बा भी बन गया है। सच में इतना अच्छा मुरब्बा बना है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जैसे काले गुलाब जामुन होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही बना है। बहुत अच्छी चाशनी, थोड़ी इलायची और थोड़ी सेंधा नमक डालना ज़रूरी है। आप चाहो तो थोड़ा सौंठ भी डाल सकते हो, क्योंकि कसैलापन होता है आंवले में, तो उसके लिए ये डालना पड़ता है। तो फ्रेंड, ये है हमारे मुरब्बे का फाइनल लुक। और आधा किलो आंवले का मुरब्बा एक बार में ख़त्म हो गया था। ये थोड़ा सा बच रहा तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब मैं बनाऊँगी 2-3 किलो आंवले का मुरब्बा। कुछ बनाऊँगी चीनी वाला, कुछ बनाऊँगी गुड़ वाला। और मैंने पहली बार बनाया है तो यूट्यूब से देख के बनाया है। डर था कहीं बनेगा अच्छा कि नहीं बनेगा, इसलिए मैंने आधा किलो आंवले का ही बनाया है। पर सच में बहुत अच्छा बन गया है। ये है, आप देख सकते हो। और ये ख़राब भी नहीं होगा, स्टोर करके भी रख सकते हो डिब्बे में, तो बहुत ही अच्छा है। और ये आंवला बहुत हेल्दी भी होता है ठंडियों के लिए। मैंने पहली बार बनाया है, अच्छा बन गया है। अब मैं आपके साथ जो बनाऊंगी पूरा अच्छे तरीके से शेयर करूंगी। वैसे मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है, जो मैंने किया है वही आपको बताया है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए लोग जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। बाय बाय।